हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्रूम विक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम विक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विक्टर एच व्रूम। ठीक है, विक्टर एच व्रूम ने व्रूम विक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को एग्जिस्टेंस में लाया था। ठीक है, हु बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी टू अचीव सम गोल टू एक्सटेंड by expert and certain action on the part would be help them to achieve the goal। तो व्रूम विक्टर जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसमें विक्टर एच व्रूम का ये मानना था, वो इस बात पे बिलीव करते थे कि लोग जो है मोटिवेट होते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कि वो कुछ गोल है उसका विस्तार कर सके। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस उनको क्या कर सके, अचीव कर सके अपने खुद के हेल्प से। ठीक है, अपने खुद के टैलेंट से और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके हेल्प से। एक्सटेंड बाई एक्सेप्ट देयर सर्टेन एक्शन ऑन देयर पार्ट वुड हेल्प टू अचीव द गोल। ठीक है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द इंडिविजुअल बिलीव रिजल्ट फ्रॉम द चॉइस मेड बाई दैम विथ रेस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो व्रूम विक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उनका ये अजम्पशन है, उनका ये मानना है कि इंडिविजुअल बिहेवियर का जो भी रिजल्ट है वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल इवेंट अकर्स स्टिमुलेशली विद द बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। दिस मीन एन इंडिविजुअल सिलेक्ट अ सर्टेन बिहेवियर ओवर द अदर बिहेवियर विद द एक्सपेक्टेशन गेटिंग द रिजल्ट एंड वन डिज़ायर ऑफ। मतलब लोगों अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग जो हैं अल्टरनेटिव्स चूज़ करते हैं। ठीक है, द व्रूम विक्टर थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन द कॉग्निटिव कंसेप्ट। ठीक है, दैट इज़ हाउ द इंडिविजुअल प्रोसेस द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। द थ्योरी इज बिल्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ वायलेंस इंस्ट्रूमेंटली एंड एक्सपेक्टेंसी एंड देयर फॉर इट इज़ ऑफ्टन एज VIE थ्योरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है मोटिवेशन इक्वल सिग्मा वायलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मोटिवेट होंगे एक्सपेक्टेंसी होंगी तो ठीक है, फर्स्ट लेवल होगा, आउटकम होगा, फर्स्ट आउटकम, सेकंड आउटकम, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव लेवल चालू होगा, फिर वो काम करेंगे। बैलेंस, ठीक है, फर्स्ट है बैलेंस। तो इट इज़ रिफर टू द वैल्यू दैट इंडिविजुअल प्लेस्ड ऑन द पर्टिकुलर आउटकम और द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रिफर टू द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ आउटकम। ठीक है, जो इंडिविजुअल वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इट रिफर टू द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्लेस ऑन द पर्टिकुलर आउटकम ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड टू आउटकम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपस में जो भी है मिलजुल कर उनका संयोग करके उसको कोऑर्डिनेट करके एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, टू हैव पॉजिटिव बैलेंस one should prefer attending the outcome to not attending it। ठीक है, one to have a positive balance one should prefer attending the outcome to not attending it। ठीक है, for example if an employee get motivated by promoters then he might not value offer to increase the incentive। ठीक है, the balance is zero if one individual prefer non attending outcome to attending it is above example employee agree with the increased incentive। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को उसका जो भी हेड है वो प्रमोट कर रहा है, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा, अगर वो अच्छे से अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, बेटर प्रोडक्टिविटी देगा तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। लेकिन अगर सामने वाला मोटिवेट नहीं कर रहा है तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर है इंस्ट्रूमेंटली। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ठीक है, अब है अनदर मेजर इनपुट इनटू द बैलेंस इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द फर्स्ट लेवल आउटकम इज ऑब्टेन टू द सेकेंड लेवल ऑफ आउटकम। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम के लिए
क्या ज़रूरी है, सेकेंड लेवल का आउटकम, मतलब जब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं रहेंगे, सामने वाला क्या एफर्ट डालेगा, दैट इज़ द डिग्री टू विच द फर्स्ट लेवल लीड टू द सेकेंड लेवल आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन एम्प्लॉय desires to promotion and he feel that superior performance is the key factor to achieve the goal, thus it is first level outcome of superior. मतलब बैलेंस में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो प्रमोशन की इच्छा रखता है, तो अब वो फील करेगा कि अपना सुपीरियर, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जो भी फैक्टर्स हैं उनके गोल को अचीव करने के लिए. ये फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम हुआ. ठीक है, वो सुपीरियर हो सकता है, एवरेज हो सकता है, पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है. द सेकेंड आउटकम इज द प्रमोशन. हैज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम हायर परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव बैलेंस, so to have the expected relationship with the second outcome of the promotion. Thus a employee will be motivated to perform efficiently with desire to get promotion. पहला लेवल हुआ, अच्छे से काम करेगा, एफर्ट डालेगा. दूसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मतलब अगर सेकेंड लेवल पर उसने काम अच्छे से किया तो उसके बेस पे उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा. वो होता है जो रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास प्रमोट करने के लिए भी रिसोर्सेज होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड है एक्सपेक्टेंसी. एक्सपेक्टेंसी अनदर फैक्टर दैट डिटरमिन्स द मोटिवेशंस रिफर टू द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन विल बी लीड टू डिज़ायर आउटकम. ठीक है, मोटिवेशन का ये अनदर जो है डिटर्मिनेशन है. इसका मतलब है कि पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो लीड करता है डिज़ायर आउटकम को. ठीक है, द एक्सपेक्टेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन सेंस इट रिलेट टू द एफर्ट टू द फर्स्ट लेवल आउटकम, वेयर एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल आउटकम टू ईच. ठीक है, देखो एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम जो एफर्ट है उस पर फोकस किया जाता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही चीज़ों को ध्यान दिया जाता है. दस एक्सपेक्टेंसी द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन विल लीड टू पर्टिकुलर फर्स्ट लेवल आउटकम. ठीक है, फर्स्ट लेवल का आउटकम एक्सपेक्टेंसी से ही प्राप्त होता है. रूम तो सीधी सी ये बात है, तीन फैक्टर को डिफाइन किया है रूम विक्टर ने, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, तो इसमें लोगों को जितना ट्रेन करेंगे, जितना नॉलेज देंगे, तो क्या होंगे, लोग मोटिवेट हो जाएंगे. ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा.